रोता हुआ हाजिर हुआ। एक शख्स रोता हुआ, गौर से सुनिए, रोता हुआ हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर, करूंगा उसे पकड़ू, आप तो पकड़ो, कोई मत भेजना इनाम। तकरीर के दौरान कोई इधर उधर कुछ नहीं, चुपचाप से बैठो। इधर देखो, एक सहाबी नबी की बारगाह में, एक शख्स नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ, इधर देखिए तो क्या कहने लगा, सुनिए। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ा। गौर से सुनिए, नबी ने पूछा माँ लगा कौन सा पाप कर लिया? नबी ने पूछा माँ लगा क्या हुआ, कौन सा गुनाह कर लिया, कितना बड़ा पाप कर लिया? इधर देखिए तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जेमा कर लिया है, संबंध बना लिया है। ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझको कैसे माफ करेगा? मैंने रोजा तोड़ दिया। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, अब तूने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। ऐसा करो, जाओ मार्केट और जाओ एक गुलाम खरीदो, गुलाम खरीद करके तुम आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, गौर से सुनिए, जारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना कि ये तो गरीब आदमी है, कह रहा है कि मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो 60 रोजे रखो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजे का कफारा है प्लस एक कजा, यानी 61 रोजा तुमको रखना पड़ेगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना उछल गए, कहा ये अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं। लेकिन ये अल्लाह के रसूल अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनकी दाल रोटी का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे रख सकूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया चलो तुम अगर 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो 2 वक्त का भरपेट खाना 60 गरीबों को खिला दो, 60 गरीबों को 2 टाइम का भरपेट खाना जाओ खिला दो। चाहे 60 गरीब को 60 दिन में खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीनों को 1 दिन में खिलाओ, लेकिन 60 गरीबों को खाना खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे इतना सुना, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। जैसे इतना सुना और रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूं, डेली
कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों के लिए खर्च इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने सुना, इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना, नबी ने सर झुका लिया। नबी ने देखा कि गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकता, तो नबी ने सर झुका लिया। गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस है। बच्चे को बैठाइए, सही से बैठो। जैसे नबी ने सुना, इधर देखिए, नबी ने सर झुका लिया। अचानक नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। कितना आया? नबी की बारगाह में किसी ने तोहफे में, जल्दी बोलो, कै टोकरा खजूर? 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा। आप लोग तो टोकरी बनाते हैं। अरे बोलो, क्या बनाते हैं आप लोग? टोकरी। लेकिन वो कितना बड़ा टोकरा था आपको मालूम है? वो टोकरी नहीं, मुर्गी को दाना देने वाली टोकरी, भैंस को चारा देने वाली टोकरी नहीं, वो खजूर वाला टोकरा था। टोकरा, एक टोकरे में 15 सा खजूर था। कितना सा? 15 सा। साद अलीफ ऐन। नापने का एक टोकरा होता है अरब में, जानते हैं? इधर देखिए, एक सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम होता है। कितना होता है? जल्दी बोलिए। एक सा खजूर कितना होता है? 4 किलो 90 ग्राम। तो बोलिए, बुखारी में तो है 1 टोकरा, मगर मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। और सही यही रिवायत है कि नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, 2 टोकरा खजूर आया। इधर देखिए, नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में 15 सा और दूसरे टोकरे में 15 सा। दोनों में कितना था? 30 सा। एक सा 4 किलो 90 ग्राम। तो आप जोड़ लीजिए कि 15 सा कितना किलो हो गया? अरे जोर से बोलो। और 30 सा कितना किलो हो गया? 2 टोकरे में, यानी एक में 15 सा, दूसरे में 15 सा, और एक सा 4 किलो 90 ग्राम का होता है। तो अब कितना खजूर हो गया? इधर देखिए, नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। जैसे आया तो नबी ने दोनों टोकरा खजूर उनको दे दिया। कहा, ऐसा करो, जाओ मदीने के गरीब मुसलमानों को ये दोनों टोकरा खजूर खिला दो, उनको बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे गरीब मुसलमानों का नाम सुना कि मदीने के गरीब मुसलमानों को मैं बांटूं, गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मगर मुझको बता दिया जाए कि क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को बांटूं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को बांटूं? नबी ने कहा, हाँ, तुमसे ज्यादा जो मदीने में गरीब है उनको जाकर ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम कर दो, उनमें बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इतना सुनना था और सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू, दूं तो किसको दूं? जैसे नबी ने सुना तो मुस्कुराया, दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? ए साउंड वाले, ये बिल्कुल मेरे सामने जो ऐसे घुमा दिए उन्होंने गला दर्द करने लगा। थोड़ा सा तिरछा रखो,
ये साउंड को थोड़ा तिरछा, आधा मेरी तरफ आधा मजमे की तरफ, आधा मजमे की तरफ आधा मेरी तरफ। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब थोड़ी आवाज और बढ़ा दो, इको कम करो थोड़ा। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो बाबू इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नबी की बारगाह में कितना टोकरा खजूर आया, जोर से बोलो। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया अगर मदीना में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छा एक मसला आप लोग बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएंगे तो बोलो ज़कात अदा होगी? फितरा, अरे बोलो फितरा, फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बच्चों को खिला दें तो बोलो फितरा अदा होगा? जोर से बोलो। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं, जोर से बोलो, तो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी की शान देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। नबी ने अपने इख्तियार से सबके लिए अलग कानून बनाया और उनके लिए अलग कानून बना दिया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक कानून है। क्या कानून है? कि अपनी ज़कात खुद खाने से ज़कात अदा नहीं होगी, अपना फितरा खुद खाने से फितरा अदा नहीं होगा, अपना सदका खुद खाने से सदका अदा नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी ने उनके लिए अलग कानून बना दिया। नबी ने फरमाया ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है, तो ऐसा करो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे चीज को जायज करार दे, और जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे क्या कर दे? हलाल कर दे या हराम कर दे। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। अभी आपने एक हदीस सुनी। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये आप लोगों का जो खड़े होने का अंदाज जो है, ये मेरे दिल को तोड़ रहा है। इधर देखिए, ये मेरा हौसला कमजोर कर रहा। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन अगर आप पर मारते हो तो ये आपके ईमान की कमजोरी है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जबरदस्ती नहीं, बच्चे को बैठाइए, एक बात बताइए कि हम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। अच्छा ये बताओ, जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? अरे जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। अब फजर में 2, बोलो, असर में 4, मगरिब में 3 और एशा में 4। ये फर्ज की बात पूछ रहा हूं, फर्ज की, सुन्नत की नहीं। ये बताओ तो नमाज कितनी है? जल्दी बोलो। 5। बोलो फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। जोहर में 4 रकतें, असर में 4 रकतें, मगरिब में 3 रकतें और एशा में 4 रकतें, और वित्र वाजिब 3 रकतें। ये है ना? अब आप बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं कि सुन्नत भी पढ़ते हैं? और बोलो सुन्नत भी पढ़ते हैं ना? तो जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हैं ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अरे जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। इधर देखो तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है, जोर से बोलो, पावर देता है, इख्तियार देता है, साहिब इख्तियार बनाता है। एक बात और बताओ, इधर देखिए चचा, मुंह फाड़ रहे हैं आप, कहीं मच्छर ना घुस जाए। इधर देखिए, जब किसी को जमाही आए तो मुंह पर कपड़ा रख ले, अगर कपड़ा ना हो तो दायां हाथ इधर देखिए ऐसे रख ले, या ऐसे भी रख सकता है, कोई बात नहीं, मुंह ढाक ले। इधर देखिए हदीस में आया कि जमाही के वक्त जब मुंह खुलता है
तो अगर आदमी कपड़ा नहीं रखता तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। तो जब जमाही आए तो कपड़े से मुंह को ढक लेना चाहिए, कपड़ा ना हो तो हाथ से ढकना चाहिए। मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए, आप जहां जहां मस्जिद है, जमात होती है, बोलो अजान होती है कि नहीं? अरे बोलो अजान होती है। इधर देखिए, कुरान खोलिए और किसी मौलवी मौलाना को पकड़ के पूछिए कि अल्लाह ने कहीं भी कुरान में यह नहीं कहा कि फजर से पहले अजान दो, जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो। आप जो अजान दे रहे हो ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है ये नबी का पावर है। और आगे चलो, ईद की नमाज पढ़ते हो, बकरीद की नमाज पढ़ते हो, कुरान में कहीं नहीं है कि ईद की नमाज पढ़ो, कुरान में कहीं नहीं है कि बकरीद की नमाज पढ़ो। तो जितनी तुम ईद की नमाज और बकरीद की पढ़ रहे हो, जितने वाजिब अदा कर रहे हो, जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अरे जोर से बोलो, कब्र में मय्यत को डालते हो तो कहते हो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, अज़ान दे रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। याद रखिए, जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो पागल है, वो जहन्नमी कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो, होश में रहो, दाढ़ी रख करके मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद मत बनो। अरे बोलो, यहूदी की औलाद मत बनो। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, सही से बैठिए, मेरा मूड बनाइए ताकि मैं दिल खोल कर बोलूं। अब मैं आपको दूसरी हदीस चचा सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं।